विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम कक्षा 10 के गणित के त्रिकोणमिति का अध्ययन कर रहे थे। त्रिकोणमिति में हम त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में अध्ययन कर चुके थे। अब हम देखेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध क्या है। साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, इनके बीच में आपस में क्या संबंध है। तो हम सबसे पहले जाने साइन थीटा बराबर सूत्र होता है आपका 1/cos थीटा, या फिर इसे आप कह सकते हैं 1/sin थीटा कासेक थीटा बराबर, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि कासेक थीटा साइन थीटा बराबर 1। अब देखो कैसे, ये जैसे आप इधर लिख लें साइन थीटा बराबर 1/कासेक थीटा, और इसके नीचे भी 1 लिख दें तो ये तिरछा गुणा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा कासेक थीटा बराबर 1। अब इसे अगर आप पक्षांतर कर लें इस तरफ, दूसरा वाला फार्मूला कि 1/sin थीटा बराबर कासेक थीटा कैसे होगा, तो इसे लिख लें साइन थीटा बटे 1 बराबर साइन थीटा बटे 1 बराबर 1/कासेक थीटा, और इस दोनों को आप पलट दें तो ये पलटने पर क्या हो जाएगा 1/sin थीटा बराबर ये पलटने पर क्या हो जाएगा केवल कासेक थीटा। तो ये आपको फार्मूला मिल सकता है कासेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, साइन थीटा कासेक थीटा बराबर 1। तो यहाँ से हमें 3 संबंध मिले साइन थीटा और कासेक थीटा के बीच में, कि साइन थीटा बराबर 1/कासेक थीटा, या कासेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, और कासेक थीटा साइन थीटा बराबर मिल गया 1। फिर दूसरा अगर देखें कास थीटा वाला, तो कास थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1/sec थीटा, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि सेक थीटा बराबर हमारा हो सकता है 1/cos थीटा, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि कास थीटा सेक थीटा बराबर 1। अगला हमारा हो जाएगा टैन थीटा बराबर 1/cot थीटा, या फिर आप कह सकते हैं काट थीटा बराबर 1/tan थीटा, या फिर टैन थीटा काट थीटा बराबर 1। फिर और एक फार्मूला है कि टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कास थीटा, और फिर आपका होता है काट थीटा बराबर कास थीटा बटे साइन थीटा। अगला एक व्यंजक ले लें, इसे आसान करना है कासीय टैनीय कासेकीय। इन व्यंजकों को सरल करना है तो इन्हीं संबंधों का उपयोग हम कर लेंगे। कासीय ऐसे लिखा रहने दें, टैनीय बराबर हम सूत्र जान रहे हैं क्या होता है साइनीय बटे कासीय, और फिर कासेकीय बराबर हम सूत्र जानते हैं क्या होता है 1/साइनीय। तो साइन ये से साइन ये कट गया, कास ये से कास ये कट गया, मिल गया आपका क्या 1। अगला है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। अब देखिए त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण में पहला फार्मूला आपका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इससे 2 और फार्मूले अराइज हो सकते हैं, जैसे हम लिख लें साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये, इसे अगर ट्रांसफ़र कर दें पक्षांतर कर दें इस तरफ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 - कास स्क्वायर थीटा। अगली बार क्या करें कास स्क्वायर थीटा को रोक लें और साइन स्क्वायर थीटा को इस तरफ पक्षांतर कर दें, तो हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा। अब इन फार्मूलों का प्रूफ देख लें, ये फार्मूले आए कहाँ से। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज ले रहे हैं। मान लीजिए इसकी ये भुजा समकोण है और इस एंगल से मेजर करना है, इसे मान लें बी, ए और सी। तो माना समकोण त्रिभुज ABC में ABC में जो आपका कोण B है ये क्या है समकोण है, यानी कोण B बराबर 90 अंश। अब किसी भी समकोण त्रिभुज अगर कोई है तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय आपका क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर।
यहाँ कर्ण आपका क्या है AC, लंब क्या है BC और आधार आपका क्या है AB। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर। AC आपका कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके ये हम लिख सकते हैं। अब देखो इसमें क्या कर लें कि दोनों पक्षों में अब हमें लाना क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर एक लाना है, यानी AC स्क्वायर से दोनों पक्षों में क्या कर दें? भाग दे दें। AC स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग देने पर अगर हम AC स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग देते हैं तो AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर और बराबर AC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर। इस AC स्क्वायर से ये AC स्क्वायर कट जाएगा, इसे लिख सकते हो AB बटे AC का होल स्क्वायर और इसे लिख सकते हो BC बटे AC का होल स्क्वायर बराबर 1। अब आगे हम देखें तो ये AB बटे AC लिखा है। AB आपका क्या है? आधार है और AC आपका क्या है? कर्ण है, यानी आधार बटे कर्ण। और आधार बटे कर्ण हमारा सूत्र होता था कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो AB बटे AC के जगह पर लिख सकते हैं कास थीटा। तो ये हमारा हुआ कास थीटा का होल स्क्वायर। और फिर BC बटे AC, BC हमारा क्या है? लंब और AC हमारा क्या है? कर्ण, यानी ये हमारा क्या लिखा है? लंब बटे कर्ण। और फार्मूला जब आप थोड़ा सा याद करें तो हम कहते थे साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो जहाँ BC बटे AC लिखा है इसके जगह पर हम लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण मतलब साइन थीटा। तो साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1। ये हम लिख लें तो ये लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी तरह से अन्य दो जो आपके हैं वो भी आप प्रूफ कर सकते हैं। अगला फार्मूला हम लोगों का है यही त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण में कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इससे भी दो और फार्मूले बन जाएंगे। जैसे हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा बराबर, इसे इस तरफ पक्षांतर कर दे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा -1। और फिर आप 1 को एक तरफ रखें तो ये हमारा हो जाएगा अगला सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो दो फार्मूले इससे और अराइज हुए। पहला आपका क्या था? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा को इस तरफ रोके, इसे इस तरफ पक्षांतर कर दिए तो सेक स्क्वायर थीटा -1, और फिर इसे इस तरफ पक्षांतर किए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। 3 फार्मूले इससे आए। अब इसका भी प्रूफ हम देख लें कैसे। सेम पहले वाले की तरह से इसका भी प्रूफ है। मान लिए कि एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें कोण B आपका क्या है? समकोण है। त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर क्या है? 90 अंश है। अब अगर कोण B बराबर 90 अंश है तो वही पाइथागोरस प्रमेय हम लगा सकते हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर और धन BC स्क्वायर। अब इसमें उससे पहले हम क्या किए थे कि AC स्क्वायर से सारे समीकरण को भाग दिए थे। अब इसमें हम क्या करेंगे? AB स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग दे देंगे। तो दोनों पक्षों में, समीकरण के दोनों पक्षों में AB स्क्वायर से भाग देने पर अगर हम इस इक्वेशन में AB स्क्वायर से दोनों तरफ भाग दे रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा AC स्क्वायर बटे AB स्क्वायर और धन AB स्क्वायर बटे AB स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बटे AB स्क्वायर
और धन BC स्क्वायर बटे AB स्क्वायर। AB स्क्वायर से AB स्क्वायर कट जाएगा तो ये हमारा क्या लिखा है, AC बटे AB का होल स्क्वायर बराबर 1 धन BC बटे AB का होल स्क्वायर। AC बटे AB यानी आपका क्या लिखा है, AC और बटे AB यानी कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार आपका क्या होता है, आप देख लें, अगर आप लाल बटे कक्का तो कर्ण बटे आधार ये आपका साइन काश टैन कासेक सेक यानी कर्ण बटे आधार आपका क्या हुआ, सेक थीटा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस BC बटे AB। BC आपका क्या है, लंब, और AB आपका क्या है, आधार, यानी लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार आपका क्या है, यल अपान ये मीन्स टैन थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा टैन थीटा का होल स्क्वायर, या इसे आप ऐसे लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। प्रूफ हो गया आपका। यही तो था कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हमें क्या मिल गया, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अगला हमारा है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कासेक स्क्वायर थीटा। इसमें भी दो और बन सकते हैं। काट स्क्वायर थीटा को इसी तरफ अगर रोक लें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, काट स्क्वायर थीटा बराबर कासेक स्क्वायर थीटा -1। और फिर अगली बार आप क्या करेंगे कि कासेक स्क्वायर थीटा को इसको इस तरफ ले जाएं तो ये हमारा हो जाएगा कासेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो दो फार्मूले इससे और बन गए कि 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कासेक स्क्वायर थीटा और काट स्क्वायर थीटा बराबर कासेक स्क्वायर थीटा -1 या कासेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसका भी हम लोग देख लें प्रूफ कि 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कासेक स्क्वायर थीटा कैसे होता है। तो हम जान रहे हैं कि फिर वही काम कि मान लिया एक आपका क्या है, समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी आपका क्या है, समकोण है। तो प्रूफ में देख लें कि समकोण त्रिभुज ABC में समकोण बनाने वाली जो भुजा है वो क्या है, कोण B है, यानी कोण B बराबर 90 अंश। तो हम जान रहे हैं, लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर। अब इसमें हम क्या करें, सबसे पहले वाले में देखें AC स्क्वायर से भाग दे चुके हैं, फिर हमें मिला था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, फिर AB वाले से भाग दिए तो दूसरा वाला निगमन देखें। अब इसमें क्या करेंगे, पूरे समीकरण में BC स्क्वायर से भाग देंगे। तो समीकरण के दोनों पक्षों में BC स्क्वायर से भाग देने पर तो BC स्क्वायर से अगर भाग दे रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बटे BC स्क्वायर और धन BC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर से BC स्क्वायर आपका कट जाएगा। अब फिर देखिए ये हमारा क्या लिखा हुआ, AC बटे BC का होल स्क्वायर बराबर AB बटे BC का होल स्क्वायर और धन 1। अब देखो AC बटे BC, AC मीन्स आपका कर्ण और BC मीन्स आपका लंब। तो कर्ण बटे लंब यानी कासेक स्क्वायर थीटा। अरे कर्ण बटे लंब आपका कासेक थीटा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कासेक थीटा का होल स्क्वायर। कासेक थीटा का होल स्क्वायर है ही। और AB बटे BC, AB हमारा क्या है, आधार, और BC हमारा क्या है, लंब, यानी आधार बटे लंब मीन्स आधार बटे लंब क्या हो जाएगा, काट थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा काट थीटा का होल स्क्वायर और +1।
तो ये हमारा सूत्र बन गया कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यही हमें प्रूफ करना था। अब अगले वाले में इस पर आधारित सवाल देखेंगे।